हरे कृष्णा 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 श्रील प्रभुपाद की हरे जय। हरे गुरु महाराज की जय। आप हरे सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। राम राम वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा हरे सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम ब्रज में स्थित होकर नाम जपने की प्रक्रिया के बारे में सुन रहे हैं और हमारी जगह राधा कुंड है। तो राधा कुंड में स्थित होकर नाम जपना है। अदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सात ततो निष्ठा रुचिस्तथा ततो आसक्ति ततो भाव ततो प्रेम अभ्युदयञ्छति साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवित क्रमः। तो एक क्रम है जिसके माध्यम से प्रेम तक साधक पहुंचता है। तो ततो आसक्ति है ना, आसक्ति के स्तरों में नाम जप जो ब्रज में संभव है, ब्रज में रहते हुए हम नाम जप करेंगे तो निको जगह है, क्षेत्र है जिसमें हमने बैठ के नाम जपेंगे। शरीर से संभव न हो तो मन को रख के मानसिक वहां पर स्थित होते हुए हमारे नाम जप। तो राधा कुंड के बारे में हमने महिमा सुनी। रूप गोस्वामी पाद की उपदेशामृत के अंतिम तीनों श्लोक की महिमा वर्णित हुई। राधा कुंड के बारे में हमने रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ सुने। राधा कुंड की महिमा हमने और सब जगहों से भी सुन रहे हैं और हम कुछ समय तक वहां पर रहे और लंबे लगभग महीने इसके बारे में सुन रहे और भी सुनेंगे। गोविंद लीलामृत ग्रंथ राधा कुंड की महिमा वर्णन हुई। श्री गोविंद लीलामृत के 7वें सर्ग में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा कुंड की शोभा वर्णन किए हैं, जो आध्यात्मिक जगत की तथा गोलोक की शोभा है। राधा कृष्ण के लीला स्थली है। भगवान कृष्ण के मध्याह्नकालीन के समय राधा रानी के मिलने की समय है। तो उसमें उस स्तरों पे 7वें सर्गों में इनकी शोभा वर्णित हुई 3-4 पेजों में। तो वो भी हमने पढ़ रहे हैं और भी सुनेंगे उसके ऊपर। तो अब हम हमारी नाम जप है। नाम जप में सुधार की बात आई। हमको गोविंद लीलामृत ग्रंथ पढ़ने की नहीं, हमारे नाम जप के सुधारने की बारी है ना। तो वो है नाम जप के माध्यम से हम गोविंद लीलामृत की जो वर्णन है उसकी हम आस्वादन कर पाएंगे। उसके आस्वादन करने की शक्ति हमारे पास वो इंद्रिया नहीं है, ना वो चीजों को जाके हम राधा कुंड में जाके देख पाएंगे। देखने की संभव हमने नाम जपने की माध्यम से वो संभव होगी। ब्रज को उजागर कर पाएंगे हमने नाम जप की शक्ति के माध्यम से। नाम जप बहुत अच्छी तरह से होगी तभी हमारी लीला स्मरण की विधि पूर्णता प्राप्ति कराता है ना, पूर्ण होंगे। या हम कुछ समय तक किसी लीलाओं में धाम के जो पूर्ण महिमा है उसको उजागर करने में सामर्थ्य होंगे। तो आप सोचेंगे जी हम तो सिर्फ जपेंगे, नाम जपेंगे, हमको क्या करना है लीला स्मरण वगैरह का। नाम रूप गुण धाम है ना, नाम गुण रूप धाम लीला आदि ये साथ में जुड़ा हुआ रहता है, साथ में ये जुड़े हुए रहते हैं है ना। तो क्रम के अनुसार इसकी स्फुरन होती है, क्रम के अनुसार स्फुरन होती है। तो नामामृत है, नामों की अमृत है, नामामृत है ना, अमृतत्व प्राप्ति है इसमें।
गोलोकीय प्रेम धाम, ये प्रेम धाम है और ये हमारे साधन भी है और साध्य वस्तु भी है। कृष्ण मंत्र होइते पावे, कृष्ण मंत्र होइते हवे संसार मोच, कृष्ण मंत्र होइते पावे कृष्ण रोचर। तो कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण चरण, कृष्ण धाम प्राप्ति कराने की है ये हमारी महामंत्र। तो इसमें हमारी पूरी रुचि होगी, इसमें आसक्ति है, आसक्ति होंगे, फिर भाव उत्पन्न होंगे, फिर प्रेम उत्पन्न होगी और इसी के माध्यम से होगी। तो आप सब बताइए, इतने दिनों की राधा कुंड के वर्णन आपके नाम जप में क्या फर्क लाई, है ना। आज हम गोविंद लीलामृत के लीला आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमने 20 श्लोक पढ़े हैं, 1 से लेकर 20 श्लोक तक पढ़े हैं, सप्तम सर्ग के आगे के श्लोक भी पढ़ लेंगे। किंतु आप बताइए, अभी तक जितने भी राधा कुंड की वर्णन हुई, महिमा वर्णन हुई, तो आपके नाम जप में कितनी फर्क लाई, माने लाई भी सही या बिल्कुल कुछ नहीं लाई। आप सचमुच राधा कुंड में रह भी पा रहे हो थोड़ा बहुत, या बिल्कुल नहीं रह रहे हो, या आपके आंखें बंद करने से आपको कुछ ना दिखती, है ना, और ना आप संभव होता आपके लिए, है ना, संभव होता, या राधा कुंड के प्रति आपकी भावना की बढ़ोतरी हुई और आप राधा कुंड के बारे में और भी सुनना चाहते हैं और अच्छा लगता है आपको, है ना, आप ऐसा अनुभव होता है। जे आप राधा कुंड जाओगे तो आपको ये सब चीज याद आएंगे जो आपने श्रवण किए हैं, और आंखें बंद करके वो सब चीज के अनुभव करने की मनो में इच्छा भी जागेगी। ऐसा भी है या नहीं? तो वो थोड़ी सी आप बताइए, जैसे मैं समझ पाऊं मैं गोविंद लीलामृत के स्तर कहाँ तक पढ़ूं और किस स्तरों में पढ़ाई करूं, है ना। और हमारे नाम जप की क्लासों की ये विषय वस्तु है, हमने अलग से गोविंद लीलामृत की पठन नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे तो मेरे लिए आसान होगी, है ना। और नहीं तो हम राधा कुंड से और जगह में जाएंगे, जो और जगह पे जहाँ हम नाम जपने की व्यवस्था करेंगे भी। तो वो थोड़ी सी आपने बताना है, आपको आपकी अभिज्ञता बताना है, या और आप राधा कुंड के बारे में और भी कुछ आप जानते हैं जो हमारे जप करने वाले साधक जनों को सहायता होगी, तो वो भी थोड़ी सी आप ऐड कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को एडिशन करने की दिन है। तो और कोई आपको कोई समस्या है, माने आप जा भी रहे हो और करने के लिए प्रयत्न भी किए हैं, वो कुंजी की प्रयोग भी कर रहे हो और उसमें हो नहीं पा रहे, तो वो भी अपने प्रश्न आप रख सकते हैं। तो आप बताइए, आपके अनुभव बतानी है और ठीक अनुभव बतानी, आपको कल्पना से नहीं बतानी, और आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी वो भी बताना, वो भी आप दुखी मत होइए, आप सत्य बात बता दीजिए। जो भी आपके जीवन के अनुभव वो बताइए, है ना। जपने की बाद ही आपके होगी आस्वादन व अनुभव, वो बताइए आप वो मत बताइए जो आपने श्रवण किए, जो आपने सुने, जो शास्त्र में पढ़े, वो नहीं, जो आपके जीवन में प्रयोग हुई वो बताइए, जो आपको प्राप्ति हुई वो बताइए, जो आपने देख पाए या नहीं देख पाए, कुछ नहीं देख पाए, वो बताइए। तो ये सब बताइए। तो एक स्तर होती है अलग अलग साधकों की, तो उनमें से भी हम थोड़ा सा समझ पाएंगे, हम सब लोगों के लिए थोड़ी सी आसान होगी। और बात ऐसा भी है, जो ऐसा होता भी है क्या, हम मन से जाके जप भी सकते हैं क्या, मानसिक रूप में ब्रज में रहा जा सकता है, ऐसा है क्या। और मन को जब आप रख रहे हो तो मनो से कुछ देख भी सकते हो, ऐसा भी है क्या। तो अनेकों प्रश्न होगी, है ना। तो आप सब अपना अभिज्ञता बताइए प्लीज, कुछ बोलिए इसके ऊपर। राधा कुंड के ऊपर आपको बोलना है विषय वस्तु, आपने कितने दिन तक वहां पर रह के जप कर पाए, इतने दिन चली क्लास, और ये बिल्कुल संभव होगी या नहीं होगी आपके जीवन में, तो और आप क्या अभिलाषा रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, बोल बताइए।
एक सेकेंड ऑन कर जी। बोलना आप सबों का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, बताइए। प्रभु जी, जैसे कि मैं मेरी एक्सपीरियंस बोलूं, प्रभु जी आपसे कनेक्ट होने से पहले ये जो एनबीएस क्लास है, उस पहले तो भी मैं जपा कर रही थी, लेकिन जपा का जो रियल वे है वो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, ऐसे ही मैं कर रही थी। आपसे कनेक्टेड होने के बाद मुझे उसका जो प्रोसेस अच्छे से पता चला। और प्रभु जी, जैसे आप पहले सनातन गोस्वामी के बारे में, तो द्वादश आदित्य टीला के बारे में बोल रहे थे, फिर उसके बाद आप राधा कुंड के बारे में बोल रहे थे। प्रभु जी, मुझे उतना ही जब मैं जपा करती हूँ उतना ही मुझे फोकस में आता है जितना टाइम मैं उधर स्पेंड किया हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम उधर नहीं गया। 2 बार ही मैं वृंदावन गई हूँ और आपको सुनने से पहले ही गई हूँ, तो उतना मुझे एक्सपीरियंस उस स्थान का नहीं है। लेकिन जब आप बोलते हैं वो तो बहुत अच्छा लगता है, मन होता है कि उधर रहे। लेकिन जितना टाइम मैं उधर स्पेंड किया हूँ, जैसे राधा दामोदर टेम्पल में जो परिक्रमा करते हैं वो मुझे पिक्चर में आता है। जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वो आता है, लेकिन जहाँ नहीं गई हूँ और वो जो स्थान मुझे पता नहीं बिल्कुल भी, वो मेरे माइंड में नहीं आता है जब मैं जपा करती हूँ प्रभु जी। और उतना टाइम में नहीं रह पाती हूँ, थोड़ी देर में कर जो जगह में बस टाइम स्पेंड किया हूँ उतना ही मुझे आता है प्रभु जी जपा के टाइम में। इसका प्रभु जी थोड़ा तो आप जब जाएंगी राधा कुंड, एक सेकेंड बंद कर लीजिए। अब आप जब राधा कुंड जाएंगे, जब आप ब्रज में जाओगे, तो अवश्य आप राधा कुंड में जब आप बैठोगे और कुंड को देखोगे तो आपके मनों में भावना उत्पन्न आएगी। जी, मैंने ये सब श्रवण किए, ये सब चीज हमने जपा क्लास में सुनी है, तो आंखें बंद करोगे और जपने की प्रयास करोगे, है ना। इस बार जब आप राधा कुंड जाओगे तो आप रहिएगा नहीं, आधा दिन रहिए। एक दिन संभव है तो एक दिन रहिएगा और रह के वो सब चीज दर्शन कीजिए। कुंड के चारों तरफ परिक्रमा कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि मंदिर के दर्शन करते समय रघुनाथ दास गोस्वामी की पूरी जीवनी, सप्तग्राम से कैसे आए, जगन्नाथपुरी में कैसे विराजमान हुए थे, महाप्रभु से कैसे मिले, इस प्रकार राधा कुंड आए, राधा कुंड में किस प्रकार उन्होंने साधन करते, तो वो सब याद आएंगे, आप बिल्कुल आएंगे। आपने सुने हैं ना, तो सुनना आपके हृदय में वो बीज के रूप में पड़ी हुई। जब भी आप उस जगह पे जाएंगे तो अवश्य आप आंखें बंद करके वो सब चीजें याद करेंगे, बहुत अच्छा लगेंगे। और आप जपिएगा 8 माला 10 माला 16 माला तक वहां बैठ के जप लीजिए। 2 घंटा 4 घंटा वहां पर स्थित हो जाइए, स्नान करेंगे, नाम जपेंगे और याद करेंगे राधा कुंड के बारे में, और राधा रानी से प्रार्थना करें, राधा रानी आपकी राधा कुंड तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। कविराज गोस्वामी ने तो गोविंद लीलामृत कितनी सुंदर वर्णन किया, मैंने तो कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, आप कृपा कीजिए ना थोड़ी सी, मैं कुछ देख पाऊं। जैसा अभिलाषा होगी ना, ऐसे हृदय में स्फुरन शुरू होती है ना, तो वो आप प्रार्थनाएं कर सकते बैठ के, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और क्या पता, राधा रानी कृपा कमी है, अधिक कृपा करेंगे, स्फुरन बिल्कुल हो जाएगी। तो इस बार आप जब जाएंगे तो बिल्कुल बैठ के समय लेके वहां पर स्थित हो जाइए, है ना, तो आस्वादन आपको हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी प्रभु जी, मेरे एक अभिलाषा है कि मैं जब भी गई हूँ कितने भक्तों के संग नहीं गई हूँ, ऐसे ही गई हूँ, तो मेरा एक अभिलाषा है कि प्रभु जी मैं आपके साथ जाऊँ, आप जैसे बोलते हैं वैसे दर्शन करूँ। तो अगर होगा मौका प्रभु जी मुझे प्लीज बताएंगे तो फिर मैं प्रयास करूंगी जाए, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ, इतना संभव नहीं हो पाता है कि फ्रिक्वेंट जाने के लिए। तो प्लीज प्रभु जी मुझे बताएंगे। ठीक है। हम जब इस बार राधा कुंड जाएंगे, ब्रज में जाएंगे,
तो जपा क्लास पे अनाउंस कर देंगे, जो सब लोग हम मिल के बैठ के जप कर पाए उस जगह पे, तो अब से ही व्यवस्था होगी, गुरु महाराज की कृपा होगी तो ये संभव जरूर होगा। धन्यवाद प्रभु। और कोई बताइए प्लीज। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और बताइए कोई अपने राधा कुंड में स्थित होके आपके नाम जप कहाँ तक कर पाए आप, क्या अभिज्ञता है, क्या प्राप्ति है, वो बताइए, वो बताइए। आप सब लोग डरिएगा मत, आप कुछ भी प्राप्ति ना हो तो वो भी बोलिए, वो भी अच्छा चीज है। जब मैंने प्रयास किया और मैं कुछ ना हुआ तो आप सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं, है ना, कल्पना से भी नहीं बोलेंगे, जो एक्चुअल प्राप्ति है वो बताइए, बोलिए, बताइए बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे अब प्रभु जी राधा कुंड पर पहुंच तो गए, लेकिन 2 से ज्यादा माला नहीं हो पा रही है अभी। मन फिर भागता है कि चले कुसुम सरोवर चलते हैं, वृंदा इसके गोवर्धन की परिक्रमा लगा लेते हैं। इस तरह से है प्रभु जी, एकदम 16 माला सटीक नहीं चल रही, 2 पर ही रुक जा रहे हैं। तो प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद पुनः माता जी। नहीं, साधक को थोड़ा सा अपने लोलुपता रोकना चाहिए, उसको बहुत लोलुपती होनी चाहिए। किसी जब भी हम ब्रज में भी यात्रा करें, शरीर में भी यात्रा करें, शरीर भी जाए, तो हम सब चीज एक दिन में एक साथ नहीं देखने का प्रयास करेंगे। हम किसी एक जगह की स्थित होके ज्यादा समय बिता के वहाँ की जो अलौकिकता, नैसर्गिकता है ना, वो अनुभव करने की प्रयास करें। जैसे कभी आप वृंदावन की यात्रा करेंगे तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं, आप राधा गोकुलनाथ मंदिर में ही समय बिता दीजिए। आप एक दिन की आपके वृंदावन यात्रा, आप सोचे मैंने इस एक दिनों में मैं राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में ही विराजमान हूँ, इन्हीं में ही दर्शन करूंगा भगवान को, यहाँ नाम जप करूंगा, यहाँ की चीजों के अनुभव करूंगा। और विशेष करके लोकनाथ गोस्वामी ने किस तरह से अपने साधन किए वो आप मनन करूंगा, पठन करूंगा। और चक्रवर्ती पाद की समाधि, लोकनाथ गोस्वामी पाद की समाधि, नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि के स्थलों में जगह है, बहुत परिसर जगह है, वहां बैठ के आप तरह तरह की माला जप सकते। 4 माला तो बड़े अच्छे से जपो, फिर 4 माला जोर जोर जपना शुरू करो, फिर आप घूम घूम के भी जप सकते। माने आप जपने के लिए पूरी समय वहां पर लगाए, आपको सारे नई जगह देखना, एक बार में एक ही जगह में स्थित होकर देखना। इनको स्फुरन कहलाता है, इनको लीला स्मरण की विधि होती है, जप की प्रक्रिया होती है। जपों की जो क्लासेस चलती है ना, जो महाराज लोगों ने बड़े बड़े किसी किसी जगह में लेके जाते हैं, तो सब एक जगह में विराजमान हो जाते हैं, 24 घंटा वो जपते ही हैं और उसी एक जगह में रह के जपते हैं। तो इसलिए मानसिक रूप में भी आप वृंदावन पहुंच रहे हैं तो आप ज्यादा लोलुप मत होइए, आपको इसी एक जगह पे विराजमान कि मैं आज तो मैं यही रहूंगा, यहाँ से उठ के मेरे को नहीं जाना गोवर्धन परिक्रमा, मेरे को नहीं जाना वृंदावन की तरफ, मैं तो राधा कुंड में रहने वाला हूँ। हाँ, मन मेरा रहना नहीं चाहता, वो तो मेरा मनों की कमी है, इसी मनों को तो ही मैंने बैठाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। तो जाएगा भी तो खींच के लाओ जी, देखो जी तुम तो बैठो यहाँ कोने में बैठ के जपोगे, रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि के सामने बैठ के जपोगे, और नहीं तो घाट के पत्थरों के ऊपर बैठ के किसी भी जगह पे आप बैठ के जपो, जो भी चीज आपको दर्शन आता है, जो आपने सहज है। दक्षिण दिशा की तरफ प्रवेश करोगे तो राधा कुंड श्याम कुंड के जो मिलन स्थली है उस जगह के ऊपर भी जप सकते हो आप बैठ के, है ना। उस तरफ पश्चिम दिशा की तरफ जो है ना, वहां पर भी बड़े बड़े सुंदर सुंदर जगह है, भक्त लोग वहां बैठ के भी जपता है। उत्तर दिशा में एक पेड़ है जो परिक्रमा मार्ग में है, वहां भी एक प्रशस्त जगह है, वहां भी बैठ के जपते, जो आपको इच्छा है। तो आप मन के कहो मैं तो उठ के नहीं जाने वाला, तू तो जाने वाला है, तेरे को तो खींच के लाऊं, है ना। तो आप मानसिक में भी जप कर रहे हो तो एक जगह में आप रहने के लिए प्रयत्न करेंगे, मनों को आप रखेंगे, मनों को रखेंगे। मानसिक स्तर पे भी मन को आप नियंत्रण करोगे, मनों को आप बताओगे जो तुम यहाँ रहो, यहाँ रहो,
ठीक है ना। तो ये अच्छा स्थिति है माता जी, और इससे आपकी 16 माला ही जप हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसमें घबराइए मत, आप थोड़ा सा मन को फिराइए और घूमिएगा मत बाकी जगह। नहीं, बाकी भी जाऊंगा, एक जगह पे रहे, है ना। तो इससे स्थिरता कहलाती है। ऐसा आप कर सकते हैं, इससे आपकी बढ़ जाएंगी माला, 8 माला 10 माला तक रह पाएंगे, फिर 12, फिर 16 माला ही रह पाएंगे, बिल्कुल रह पाएंगे। किंतु हाँ, बीच बीच में मन तो भागेगी, मन को फिर खींचना है। जो प्रक्रिया अपनी कुंजी पहले सीखी है, मन भाग जाएंगे, फिर खींच के लाओ, फिर उच्चारण करो, फिर श्रवण करो। कोई विधि यहाँ पर भी मानसिक रूप में भी नियंत्रण करो। मनो जब आप मानसिक रूप में चारों सूक्ष्म इंद्रियों की वृत्ति अनुभव होगी, मन, बुद्धि, अहंकार और हृदय की, ये वृत्तियां चलती। स्थूल शरीर तो आपकी, आपने आंखें बंद है ना, स्थूल शरीर तो दिल्ली में है, आपके स्थूल इंद्रिया तो दिल्ली में है, सब सूक्ष्म इंद्रिया है। सूक्ष्म इंद्रियों को रोक पाना थोड़ा सा भारी पड़ेंगे, किंतु आप कर पाते, बिल्कुल करा जा सकते, संभव है। एक जगह में बैठ के जपने से आप और ज्यादा अधिक स्वाद की अनुभव कर पाएंगे। तो वो कर लीजिए, घूमिएगा मत ब्रज में, एक ही जगह पे स्थित होने के लिए प्रयास कीजिए। तो इससे संभव हो सकता है, मतलब करके देख लीजिए प्लीज, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक हमारा लाइव सेक्शन वहाँ पर दिया जाए राधा कुंड पर, ताकि हमारे दिल और दिमाग में ये बैठ जाए कि कौन सा स्थान हम चुने और कैसे हम यहाँ पर जप कर सकते हैं जी। आप कभी भी राधा कुंड, आपने ध्यान, हम सब लोगों ने सुने हैं, और गोविंद लीलामृत को जब सुन के पूरा करेंगे राधा कुंड, आपके मन में तो लालसा जाएगी, जे काश मैं राधा कुंड में जाके कुछ देख लूं और कुछ रहूं कुछ समय तक। इतनी इच्छा आपके हृदय में जाग गई। इस बार तो आप राधा कुंड जाएंगे ना, तो और कुछ ही देखेंगे, सचमुच। कुछ ना भी देख पाए, आंखें तो बंद होगी, आपकी आंखों में अश्रु तो जरूर होगी, और आप तो सोचेंगे जब मैं तो जप लूं, थोड़ा सा जप लूं। वही जप आपके जीवन में रूपरेखा परिवर्तन कर देने वाली है। इस ग्रंथों की और रघुनाथ दास गोस्वामी की अद्भुत कृपा है। हम सुनेंगे तो जीवन में उसको लाएंगे जरूर। इस बार राधा कुंड की, आप कभी भी राधा कुंड जाएंगे, रोए बिना तो आप रोए नहीं सकते, और जपेंगे जरूर, और आपको मन करेंगे जब मैं कुछ समय तक रह लूंगा, तो वो आप कीजिए। आप सब लोग भी जाए जब ब्रज में, तो उस जगह के बारे में सुन के रखेंगे ना, तो उसके अनुभव कर पाएंगे। आप हाथों से स्पर्श करेंगे उस धरतियों को, प्रणाम करेंगे, तो आपके हृदय तक छुएंगे, जी तो ये वही जगह है, ठीक है। मैं यहाँ पहुंच पाया, मैं गुरुदेव की कृपा से मैं यहाँ पर स्थित हूँ। अद्भुत अनुभूति होगी आपकी, बिल्कुल अनुभूति होगी। श्रवण आपकी विफल नहीं जाने वाली, बिल्कुल नहीं जाने वाली, और संभव है तो बिल्कुल हम सब जा पाए और दर्शन कर पाए, बिल्कुल हो पाएगी माता जी, इच्छा भी पूरी हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। यस प्रभु जी, मेरा भी बहुत सुंदर ये जपा टॉक में जो आपने इतना सुंदर जो मन की जो आपने हमारे सूक्ष्म जो हमारी मानसिक जो आपने स्थिति बताई कि हमें राधा कुंड में स्थित रह के करना है, या ऐसे कोई ब्रज में कोई जगह चुननी है जहाँ पर सुंदर जप किया जा सके। तो आपने ये भी कहा था कि आप कृष्ण बलराम अपना जो इस्कॉन मंदिर है उसमें भी आप उस हॉल में उस स्थिति को, स्थान को चुन सकते हैं। तो मैंने भी मानसिक जप के दौरान मैं श्री श्री गौरा निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम जी तक मैं जैसे ही पहुंची हूँ, तो मैं कृष्ण बलराम जी तक ही वहाँ पर मेरी पूरी मालाएं हुई है। उनके श्रृंगार को, उनके चरण से लेके उनके पूरे रूप तक मैं वही देख रही हूँ। और जो जप हुआ है प्रभु, वो जप बहुत सुंदर हुआ है, इतना फास्ट जप हुआ, इतना सुंदर जप हुआ, जैसे अपने आप ही मतलब मेरा मतलब किसी प्रकार का मुझे तनिक भी परेशानी नहीं हुई। नहीं तो हम जब अपने इस स्थान में बैठकर जब करते हैं तो हमारा वो जपा मतलब किसी समय हम
अंदर कर रहे हैं, जब किसी समय हम बोल के कर रहे हैं, लेकिन जो आप बता रहे हो इतना सुंदर कि आपको ब्रज में किसी एक स्थान को भगवान के दर्शन करते हुए कर रहे हैं, तो मैं कृष्ण बलराम जी में वो दर्शन करते हुए पूरा जप हो गया था प्रभु जी। वो बहुत सुंदर मेरा था। मैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी तक तो पहुंच ही नहीं पाई उस दिन प्रभु जी। दंड प्रणाम। बहुत सुंदर है आपकी प्राप्ति। मैंने प्रश्न पूछा था राधा कुंड के बारे में इतने दिन सोने, वो आपने नहीं बताए। राधा कुंड में पहुंच पाए या नहीं पाए? आपने राधा कुंड में स्थित होकर मानसिक जप करने के प्रयास किए नहीं किए? वो प्रभु जी राधा कुंड पे 2 बार ही हुआ था प्रभु जी। राधा कुंड में तो 2 बार ही हुआ था वहाँ पे, और वो भी बहुत सुंदर जप हुआ था। आप प्रयास कीजिए राधा कुंड में स्थित होकर जपने के लिए, मानसिक रूप में कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और एक हरे कृष्ण प्रभु जी। 3 मिनट समय एक लोगों की। हाँ बताइए प्रभु जी। मैं कार्तिक में राधा कुंड कृष्ण कुंड में स्नान करके आई थी। मेरा तब से ही जप वहीं पे ही हो रहा है, आपके क्लास के पहले से ही हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। गुरु महाराज की कृपा है आपके ऊपर, बहुत कृपा है। हाँ बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मेरा जब वहीं पे ध्यान जा रहा है रोज। तो और कोई इतना प्यार हो गया उस जगह से मुझे। प्रभु जी क्या नाम, ये बुक कहाँ से मिलेगी? बुक अच्छा, ये जब गोविंद लीलामृत। हाँ जी, ये कौन की मिल जाएगी? हाँ मिल जाएंगे। आप सुन लीजिए, आप गोविंद लीलामृत बुक रखेंगे अपने पास, आप जब पढ़ने जाएंगे तब आपको लगेगा ये बुक क्यों पढ़ने लगो। बहुत हार्ड बुक है, आपको पढ़ने में उससे से रस निकाल पाना बड़ी मुश्किल है, किंतु तभी भी आप लाना चाहते हैं तो ले आइए। ये है आपको ब्रज की अष्टजाम लीला श्री गोविंद लीलामृत, इनके हिंदी अनुवाद किए श्री श्यामदास जी ने। ये तो कविराज गोस्वामी के बुक है, तो श्यामदास जी के बुक है। 1 वॉल्यूम, 1 खंडेलवाल सब में मिल जाएंगे। और श्री गोविंद लीलामृत जो इसके हिंदी अनुवाद की श्री हरिदास शास्त्री द्वारा संपादित, इनके 3 वॉल्यूम है, वो भी खंडेलवाल सब में मिल जाएंगे। जो भी आप कभी जाएंगे तो ले आएंगे। किंतु आप पढ़ने के प्रयास करेंगे तो फिर आपको बड़ी मुश्किल पड़ेगी इसकी, है ना। आपको पहले सुन लीजिए, और फिर जब गुरु महाराज के बुक आएंगे ना, अब महाराज बुक्स आएंगे अष्टजाम लीला के ऊपर, गुरु महाराज की बुक लिख रहे हैं, महाराज लिखेंगे लिख रहे होंगे, जब पूरी होंगी वो जब मिल जाएंगे उसको पढ़ेंगे तो फिर आपकी आशा पूरा होगी। नहीं तो बुक आप लाएंगे भी तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसके हिंदी अनुवाद इतनी माने बहुत ही स्ट्रांग है, और संस्कृत श्लोक तो आप बोलिएगा मत, उसका अनुवाद भी नहीं है, वर्ड टू वर्ड अनुवाद भी नहीं, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़े, भारी पड़े। तभी भी आपको इच्छा है तो ले लीजिए, पढ़ बुक ले, नहीं तो सुन लीजिए, सुन के रखेंगे ना, फिर महाराज की बुक आएंगे तब पढ़ लीजिए एक बार। जी प्रभु जी, हम प्रयाग जा रहे हैं तो प्रयाग में वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, आपने बोला था ना गीता गाइड। वो मैंने खरीद ली। हाँ ठीक है, वो बुक आप करिए। राधा श्याम सुंदर प्रभु भी है उधर, है वो सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, आप मिल सकते हैं, उसका नंबर भी आपको दे दूंगा, आप फोन कर लेना। हाँ मेरे को दे देना। सब लोग ठीक है, धन्यवाद। वहीं पे रहते हैं, वहीं पे है वो। हाँ वो सब वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहीं रह के कर रहे हैं, पूरे महीने 26 तारीख तक सब रहेंगे वहीं। हरे कृष्ण, 26 फरवरी तक या 26 जनवरी तक? 26 फरवरी तक रहेंगे सब वहीं पूरे। ठीक है, मुझे उसका नंबर दे देना। नंबर दे देना, ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम। यस तो लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। मैं जब करता हूँ तो जो राधा कुंड हम इच्छा किए थे जाने के लिए, तो आपने उधर प्रोग्राम बना दिया था पिछले साल वृंदावन, मतलब इस कार्तिक में। तो हम गए थे प्रभु जी, तो मैं देखा जो राधा कुंड और श्याम कुंड था, तो वहाँ पे श्याम कुंड एकदम उदासीन दिख रहा था, राधा कुंड बहुत ही प्रकाशित दिख रहा था। तो भगवान ने जैसे कि राधा कुंड के महिमा को बढ़ाया था, ज्यादा करके अपने से ज्यादा महिमा दिया उनको। तो वो चीज मुझे स्मरण आता है प्रभु जी, मैं देखता जब के थ्रू जब करता हूँ तो। और
और मुझे जब करते करते मेरा ये स्थिति अभी हो गया प्रभु जी कि मैं मन को जिधर भी डाइवर्ट करता हूँ हो जाता है बहुत आसानी से। पहले ऐसा नहीं होता था प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। सुंदर बात है, ये बहुत अच्छी बात है। माने जहाँ पर स्थित होके आप रहना चाहोगे वहां पर रह सकते हो। मन को डाइवर्ट कर सकते हो अर्थ माने मन को हम जहाँ रख के करना चाहते हैं वहां मैं रख पाता हूँ। ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ही सुंदर। आप द्वादश आदित्य टीलाओं में रह के जपना चाहते जप सकते हो। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में रह के जप सकते हो। केसी घाट में स्थित होके हो तो केसी घाट में बहुत सुंदर है। इसको बचा के रखिए, बढ़ोतरी कीजिए। और हम जब जपेंगे 2 घंटा तो हम ब्रज में रहेंगे और पूरी 16 माला तक ब्रज में रहेंगे। ये हमारी प्रयास होगी और ये जपने के द्वारा ही संभव होगी। जब नाम जपी वो प्रक्रिया है जो आपको सब चीजों की प्राप्ति कराएंगे। नाम जप को छोड़ के कुछ प्राप्ति नहीं होने वाला है ना। तो हमेशा हम सब प्रयत्न करते रहेंगे, कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अच्छी करनी है हम सब। यही तो जीवन है हमारे, है ना, यही तो जीवन है। खूब अच्छी सुंदर जप करेंगे, है ना, तो भक्ति में हम प्रगति करेंगे और यही आशा है, हमारा अभिलाषा यही है। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर धन्यवाद प्रणाम।